क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया का अंजाम क्या होगा? क्या दुख हमेशा रहेगा? क्या मौत हमेशा जीतती रहेगी? हम रोजाना खबरों में दुख, बीमारी और मौत को देखते हैं। कभी दिल टूटता है, उम्मीद खत्म हो जाती है, लेकिन आज का पैगाम एक जबरदस्त खबर है। आखिर में जीत किसकी होगी? आज के इस बाइबल स्टडी क्लास में हम सीखेंगे कि खुदा हमेशा जीतता है, हमेशा के लिए। मरकजी आयत मुकाशवा की किताब 21वें बाब की 4थी आयत देखते हैं तो वहां पे लिखा है, वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आंखों नाला रहेगा। पहली चीजें जाती रही। ये सिर्फ एक आयत नहीं, ये खुदा का वादा है, ये हमारी उम्मीद है, ये आने वाली दुनिया का ऐलान है कि खुदा सबके आंसू पूंछ देगा। आज की बाइबल स्टडी का पहला नुक्ता जो है, मौजूदा दुनिया की हकीकत क्या है। क्योंकि आज की दुनिया में हम देखते हैं दुख, बीमारी, नाइंसाफी, मौत। क्योंकि रोमियो का खत उसके 8वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कुराती है और दर्दे ज़ा में पड़ी तड़पती है। इसका मतलब ये है, ये दुनिया कामिल नहीं है, ये खुदा का असल मंसूबा नहीं था। गुनाह की वजह से दुनिया में दर्द आया, लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, ये कहानी आगे भी चलती है। अगर आपको लगता है कि ये दुख, ये मौत, ये सारा कुछ हतमी है, तो ये बात और ये कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। आज की बाइबल स्टडी का दूसरा नुक्ता जो है, खुदा का वादा नई दुनिया में। मुकाशवा की किताब 21वें बाब की पहली आयत में लिखा है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा। यानी खुदा ने यूहन्ना को, खुदा ने अपने बंदा को आने वाले वक्त में एक नई दुनिया दिखाई, एक नई दुनिया, आसमान जमीन दिखा दिया। खुदा सिर्फ ठीक नहीं करेगा, देखे, खुदा सब कुछ नया बनाएगा। खुदा इस पहले वाले को खत्म करेगा, सब कुछ नया बनाएगा। पहली बात क्या होगा? नई शुरुआत होगी, नई जिंदगी होगी, मुकम्मल बहाली होगी। जो खो गया था, नई जिंदगी होगी, खुदा उसे बहाल करेगा। यानी जो कुछ इस दुनिया में खत्म हो जाएगा, वो खुदा दोबारा से उस नई दुनिया में बहाल करेगा, क्योंकि नया आसमान और नई जमीन आपका इंतजार कर रही है। और आज की बाइबल स्टडी का तीसरा नुक्ता है, ना आंसू ना मौत। फिर दोबारा सुने, ये एक जबरदस्त वादा है। मुकाशवा की किताब 21वें बाब की 4थी आयत में, वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आंखों नाला, ना दर्द। देखिए कितनी चीजों को खुदा जो है वो नया करेगा। आंसू नहीं होंगे, मौत नहीं होगी, दर्द नहीं होगा और दुख नहीं होगा। जरा सोचे, और एक ऐसी जिंदगी। और फिर हम यहां पर देखते हैं कि जहां कोई रोता ही नहीं, जहां कोई बीमार नहीं होता, जहां कोई मरता ही नहीं, वो क्या खूबसूरत शहर होगा। यही है खुदा की आखिरी मंजिल मेरे और आपके लिए। क्या मैं और आप उस मंजिल को लेने के लिए तैयार हैं? आज की बाइबल स्टडी का चौथा नुक्ता, शैतान को शिकस्त देना, शैतान की शिकस्त। क्योंकि मुकाशवा की किताब 20वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक से जलने वाली झील में ढला गया, जहां वो हवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। देखे खुदा के लोगों, आखिरकार जो इब्लीस है, जो शैतान है, उसकी शिकस्त होगी, उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको मिटा दिया जाएगा। और फिर उसे भी जो झूठा नबी होगा,
शैतान जो धोखा देता है, जो दुख लाता है, जो इंसान को खुदा से दूर करता है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बुराई का खात्मा हो जाएगा, गुनाह का खात्मा हो जाएगा, अंधेरे का खात्मा हो जाएगा और शैतान हमेशा के लिए फेल हो जाएगा और खुदा के लोग हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। और आज की बाइबल स्टडी का 5वां नुक्ता, यीशु की आखिरी फतह। पहला कुरिन्थियों के 15वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। हालेलुया, खुदा का शुक्र है कि वो यीशु मसीह के जरिए हमें फतह बख्शता है, क्योंकि यीशु ने सलीब पर गुनाह को शिकस्त दी और दूसरी बात मौत को शिकस्त दी, और यीशु मसीह के जी उठने के जरिए हमें हमेशा की फतह दी गई ताकि हम इस दुनिया में कामयाब रह सके। ये सिर्फ यीशु की फतह नहीं, ये हमारी भी फतह है अगर हम उसके साथ हैं, अगर हम उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, तो ये फतह मेरी और आपकी भी है जो यीशु ने ली। छठा नुक्ता, आज हमारी जिंदगी में इतला क्या है? अब सवाल ये है, हम इस पैगाम को अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करते हैं? और उम्मीद, पहली बात उम्मीद रखें जब हालात खराब भी हों। याद रखें आखिर में जीत मेरी और आपकी है। हिम्मत ना हारें, आज का दुख हमेशा नहीं रहेगा। खुदा पर भरोसा रखे, वो अपने वादे को पूरा करेगा। आमीन। खुदा पर भरोसा रखे और फिर यीशु के साथ चले, क्योंकि असल फतह वहीं से आती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। कैसी बात है, हमारी फतह यीशु मसीह के साथ है, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत और इब्लीस को सलीब पर शिकस्त दी है। और आज की बाइबल स्टडी का 7वां नुक्ता है, अगर हम खुदा के साथ ना हो तो बाइबल हमें खबरदार करती है। मुकाशिफ किताब 20वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, अगर किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला तो वो आग और गंधक से जलने वाली झील में डाला गया। इसका मतलब है अगर कोई खुदा के साथ नहीं है, आज वो जिंदगी में खुदा के साथ नहीं चलता, तो क्या होगा? उसका हमेशा की जिंदगी में हिस्सा नहीं होगा। खुदा से जुदाई होगी, हमेशा के लिए नुकसान होगा। ये एक संजीदा फैसला है जो मुझे और आपको करना है कि हमने खुदा के साथ खड़े होना है या नहीं। बाइबल स्टडी से जो नतीजा हम अखज़ करते हैं, आखिर में खुदा जीतता है। नंबर 1, दुख हमेशा के लिए नहीं रहेगा। नंबर 2, मौत खत्म हो जाएगी। और नंबर 3, नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। फैसला अब मेरे और आपके हाथ में है। क्या आप इस फतह का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल करेंगे? आज अभी आप एक नया आगाज कर सकते हैं। दुआएं मिलकर दुआ करते हैं। खुदा से कहिए, ऐ आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू आखिर तक जीतता है। खुदावंद यीशु, मैं तुझे अपनी जिंदगी में कबूल करता हूं। मेरे गुनाहों को मुआफ कर और मुझे नई जिंदगी अता कर। मुझे अपनी राह पर चलना सिखा और मुझे अपनी अब्दी बादशाहत का हिस्सा बना दे। और आज मैं तेरे साथ चलने का फैसला करता हूं। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आखिर में जीत खुदा की है। अगर आप उसके साथ हैं तो ये जीत आपकी भी है। यकीनन आपने बरकत पाई है। तो इसको लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली बाइबल स्टडियां आपके पास पहुंच सके। खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत से
مالا مال کرے. آمین سم آمین رب العالمین.